स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट डिफरेंट है बाकी पार्ट्स से जो हमने इससे पहले 6 पार्ट्स किए हैं। जो इससे पहले 6 पार्ट्स हमने किए हैं उनमें हमें गिवन था फोकस और वर्टेक्स एंड फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, ये दो टाइप्स के क्वेश्चन थे, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन था, फोकस और वर्टेक्स गिवन था। लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्ट्रिक्स एंड वर्टेक्स गिवन है, तो इसको भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले इसका भी स्केच बना लेते हैं। स्केच ऑफ द पैराबोला हम इसलिए ड्रा करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि पैराबोला ओपन किस तरफ हो रहा है। क्लियर? तो जैसा कि इसमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि डायरेक्ट्रिक्स इसका कितना है जी, y = 3 है। डायरेक्ट्रिक्स y = 3 का मतलब ये है, ये एक ऐसी लाइन है विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। लेट्स सपोज जी ये डायरेक्ट्रिक्स है। क्लियर? ये डायरेक्ट्रिक्स है जो कि पैरेलल टू क्या है, x एक्सिस एट y = 3। अगर डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू x एक्सिस है तो ये कन्फर्म है कि पैराबोला का जो ग्राफ है वह या तो अपवर्ड ओपन होगा या फिर डाउनवर्ड ओपन होगा। क्लियर? तो अब वर्टेक्स जो है वो डिसाइड करेगा कि इसका ग्राफ अपवर्ड ओपन हो रहा है या डाउनवर्ड ओपन हो रहा है। अगर तो वर्टेक्स इस लाइन से अबव आया, वर्टेक्स इस लाइन से डायरेक्ट्रिक्स से अबव साइड पे आया तो फिर हम कहेंगे ग्राफ अपवर्ड ओपन हो रहा है। और अगर वर्टेक्स इस लाइन से बिलो आया, क्योंकि वर्टेक्स जो है हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि टर्निंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला होता है, तो इसलिए फिर इसका ग्राफ जो है वो किस तरफ ओपन होगा, डाउनवर्ड ओपन होगा। तो लेट्स फाइंड आउट द वर्टेक्स कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है। इसकी पोजीशन है 2 and 2, 1 2, ये आ गया जी 1 और ये आ गया जी 2। क्लियर? तो इट मीन ये पॉइंट है हमारे पास वर्टेक्स विच इज़ 2 and 2, इसको भी हम लोकेट करते हैं। तो डिसाइड हो गया ग्राफ किस तरफ ओपन होगा, डाउनवर्ड। वर्टेक्स में से पास करती हुई लाइन क्या कहलाती है, एक्सिस ऑफ पैराबोला कहलाती है। मीन ये लाइन हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला है। अगर ये लाइन एक्सिस ऑफ पैराबोला है तो फिर ग्राफ अपनी इस लाइन के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ओके, दिस इज़ द ग्राफ विच इज़ सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन। और ये वर्टेक्स है जिसके कोऑर्डिनेट है a of 2 and 2। क्लियर? ग्राफ डाउनवर्ड ओपन होने की वजह से इसकी इक्वेशन क्या आएगी, सिंस, हाँ जी, सिंस ग्राफ ओपन्स डाउनवर्ड, ग्राफ ओपन्स डाउनवर्ड, सो इट्स इक्वेशन इज, इसकी इक्वेशन आएगी हमारे पास x - h होल स्क्वायर इज इक्वल टू, x - h होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a टाइम्स y - k, क्योंकि वर्टेक्स इसका a of h k होगा। क्लियर? वर्टेक्स अदर देन ओरिजिन हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स को हम किससे नोट करते हैं, h और k से। वैल्यूज पुट कर दें, x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a टाइम्स y - 2। बात रहेगी a की। इक्वेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। a हम कैसे फाइंड करेंगे, a को फाइंड करने के लिए हम ग्राफ से हेल्प लेंगे। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वर्टेक्स और फोकस का डिस्टेंस a होता है और वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस भी किसके इक्वल होता है, a के इक्वल। तो इस ग्राफ की मदद से ज़रा फाइंड करें कि a कितना है। यस, वेरी क्लियरली में नज़र आ रहा है कि a की वैल्यू क्या होगी। वर्टेक्स है 2 और 2 पे, इट मीन हम 2 इस लाइन से कितने यूनिट अबव जा रहे हैं, 1 यूनिट अबव जा रहे हैं। अगर हम यहाँ से 1 यूनिट अबव मूव करें तो इसका मतलब वर्टेक्स वाली लाइन आती है। तो फ्रॉम द ग्राफ हम इसको लिख सकते हैं, फ्रॉम ग्राफ a इज इक्वल टू कितना है, 1 है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आ जाएगी, x - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 × 1 y - 2। x - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 टाइम्स y - 2 आ गया। ये लेंगे, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जी जो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी फॉर MCQs। अगर MCQs में इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका डायरेक्ट्रिक्स ये है, वर्टेक्स ये है, फोकस बताएं। डायरेक्ट्रिक्स ये है, वर्टेक्स 2 2 है, फोकस बताएं। तो आप इसी तरह पहले रफ स्केच बना लेंगे। ठीक, रफ स्केच बनाने से फ़ायदा हमेशा आपको ये होगा कि आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं जी फोकस इस पैराबोला का क्या आएगा।
फोकस और वर्टेक्स कितना होता है, उतना ही जितना वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स होता है। इट मीन ये डिस्टेंस 1 है तो इसी लाइन पे 1 यूनिट बैक आ जाए। इट मीन हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे जो कि 1 पे है, ये 1, ये 2 और ये 3। क्लियर। जब आप 1 यूनिट यहाँ से वापस आएंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें ज़रा क्या बनेंगे, एफ ऑफ 1 और 2, क्योंकि इस पूरी लाइन पे वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, इस पूरी लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, जबकि वाई कोऑर्डिनेट जैसे जैसे आप अबव एंड बिलो आएंगे वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता जाएगा। तो फोकस इसका क्या बनेगा जी, एफ ऑफ 2 1 फ्राम ग्राफ फोकस क्या आ गया जी, एफ ऑफ 2 1 आ गया। ये लेंगे, ये हमसे पूछा नहीं गया था फिर भी हमने फाइंड कर दिया। ओके, ये लें जी, इसमें से हमने फोकस फाइंड कर लिया 2 और 1। अब अगर इसी में से ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है और पूछा जाता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी है, ठीक, बाकी ये एलिमेंट हमें नहीं गिवन, एमसीक्यूज़ के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ये कुछ नहीं गिवन। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इस तरह आप लोगों को दे दी गई है, तो पूछा ये गया है कि इसमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी है। तो आप इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a टाइम्स कैपिटल वाई के साथ। x तो x - 2 आ जाएगा, कैपिटल y इज़ y - 2, 4a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस माइनस नेगलेक्ट कर दें, a कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, a तो 1 आ गया, 4a कितना है जी, 4 के इक्वल है। तो 4a किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को। जब आप इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं तो राइट साइड पे लीनियर कंपोनेंट के साथ लेफ़्ट साइड पे क्वाड्रेटिक फैक्टर हम रखते हैं, राइट साइड पे लीनियर फैक्टर रखते हैं। लीनियर कंपोनेंट के साथ ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होगा, दिस नंबर इज़ कॉल्ड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अब एक दो बातें और एमसीक्यूज़ के लिए डिस्कस कर लेते हैं जी। लेट्स सपोज ये हमें पैराबोला गिवन है y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टाइम्स x - 2। पूछा ये गया है कि एमसीक्यूज़ के लिए इसका वर्टेक्स क्या है जी, इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या आएगा। याद रखिएगा पैराबोला की इक्वेशन में x और y में से माइनस होने वाले नंबर्स आर कॉल्ड वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। ये देखें, x में से h माइनस हो रहा है, y में से k माइनस हो रहा है, h के हमने क्या लिखा है, वर्टेक्स है। तो इस पैराबोला का वर्टेक्स एमसीक्यूज़ के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, a ऑफ एच के इज इक्वल टू a ऑफ -1 और 2। ओके, ठीक लिखा है मैंने, गलत है ये क्यों गलत है, क्योंकि पहले आपने x कोऑर्डिनेट लिखना है, बाद में y कोऑर्डिनेट लिखना है। इट मीन ये हो गया गलत। तो करेक्ट करके लिखेंगे इसको, a ऑफ एच के इज इक्वल टू क्या आएगा, x में से जो नंबर माइनस हो रहा है इट इज़ x कोऑर्डिनेट, जो कि क्या होगा 2, और y में से जो नंबर माइनस हो रहा है वो y कोऑर्डिनेट होगा, वो k होगा, वो आएगा -1। ये लें जी। ओके, इस पैराबोला की लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a इज इक्वल टू 6। अभी आप लोगों को बताया कि लीनियर फैक्टर के साथ जो कंपोनेंट आएगा ब्रैकेट के बाहर, वो क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कहलाएगा। 4a इज इक्वल टू किसके आ गया, 6 के इक्वल आ गया। a इसमें से अगर आप फाइंड करना चाहें तो a 6/4, 3/2, तो 3/2 इसमें क्या कहलाएगा, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। 3/2 इज़ आल्सो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड वर्टेक्स। लें जी, इसी पैराबोला का फोकस भी बता दें जी। फोकस ऑफ दिस पैराबोला क्या होगा, यस, दिस पैराबोला इज कंपेरेबल विद y² इज इक्वल टू 4a कैपिटल X। हमें इसका फोकस पता होना चाहिए। इस पैराबोला का फोकस क्या होता है, इस पैराबोला का फोकस जो राइट साइड पे ओपन होता है, इसका फोकस होता है a और 0। इस पैराबोला का फोकस a और 0 है, मीन x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू a है, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 है। तो x कोऑर्डिनेट x - 2 इज इक्वल टू 3/2, y + 2 इज इक्वल टू 0।
सिंप्लीफाई करें, x इज इक्वल टू 2 प्लस 3/2, ओके, y इज इक्वल टू -2। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें, एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये आएगा 7/2, 7/2 और y इज इक्वल टू कितना है -2। ये लें जी, हमने इस पैराबोला का फोकस भी फाइंड कर लिया है, जो कि कितना बनेगा 7/2 और -2 बनेगा। फोकस 7/2 और -2 बनेगा इस पैराबोला के लिए। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं, लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी लिख सकते हैं। चलें जी, बाकी फिर नेक्स्ट किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।